नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल भारती फ्रेंड्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, हम आपके लिए आज जो है लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में अब मैथ की समस्या खत्म। तो फ्रेंड, यहाँ कहने का मेरा मतलब है कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जब होगा तो उसमें मैथ तो आएंगे, ये तो श्योर है कि मैथ के प्रश्न रहेंगे, लेकिन समस्या आप में है, समस्या हम में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैथ बनाना नहीं चाहते हैं और जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैथ बनाना नहीं आता है। उनके लिए हमने जो है एक सॉल्यूशन निकाला है कि जो मैथ बनाने के इच्छुक नहीं है, डायरेक्ट आंसर करना चाहते हैं या फिर उनको मैथ नहीं आता है, तो वे मैथ के प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ जो है आपके सामने जो है दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है आपके सामने फ्रेंड, यह जो है आपका एनटीपीसी यानी जो है रेलवे भर्ती बोर्ड का जो है आप देख रहे हैं यहाँ टट्टीसिलवे, यानी टट्टीसिलवे है कहाँ, रांची में है, झारखंड में है टट्टीसिलवे। तो वहाँ जो है 15/3/2021 को एक एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, जो फर्स्ट शिफ्ट में यानी 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक था वो एग्ज़ाम। और जो है उसी एग्ज़ाम में मैथ के प्रश्न पूछे गए थे। उन्हीं मैथ के प्रश्नों में से हम जो है कुछ प्रश्नों को आपके सामने रख रहे हैं। और देखिए, बिना बनाए, बिना कलम उठाए, सिर्फ आपको क्या करना है, सोचना है और सोच करके आंसर कर देना है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप, आपके सामने जो है फ्रेंड यहाँ दिया गया है कितना नंबर प्रश्न, यहाँ प्रश्न संख्या आप देखेंगे 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड आप ध्यान से। इनके इसको बनाना नहीं है, इसको क्या करना है, सिर्फ ऑप्शन को ध्यान से देखना है और ऑप्शन को देखने से ही आपको क्या होगा कि उसमें आंसर झलक जाएगा। कैसे झलकेगा, सिर्फ यहाँ से सोचना है आपको। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यहाँ √6 - √2/3 और बी में दिया गया है यहाँ √6 - √3/2 और सी में दिया गया है √6 - √2/4 और डी में दिया गया है √3 - √2/4। तो यहाँ क्या करना है फ्रेंड कि आपको सबसे पहले ऊपर से देखना है। क्या देखना है, ऊपर से आपको इस विकल्प को देखना है। जब ऊपर से आप देखेंगे तो इसमें यानी √6 - √2 लिखा हुआ है, इसमें भी √6 - √3 और जो है इसमें है आपका √6 - √2 और इसमें है आपका √3 - √2। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है इन तीनों में, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, यानी ए बी और सी और डी, इन चारों में जो है आपका ऊपर से जब आप देखते हैं तो दो ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं जो क्या है कि उनका ऊपर का हिस्सा यानी अंश वाला हिस्सा जो है समान है। जैसे यहाँ देखेंगे आप √6 - √2, ठीक है। तो अब जो है इसमें देखेंगे √6 - √2, तो इन दोनों में आपको क्या है कि समानता है। और इन दोनों में देखेंगे √6 - 3 और यहाँ जो है √3 - √2, तो ये दोनों बिल्कुल आंसर नहीं हो सकते हैं, यानी इन दोनों को आप हटा दीजिए, ठीक है। अब जो है अब आंसर या तो ए होगा या तो फिर आपका सी होगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे तो ऊपर से तो हम चारों ऑप्शन को चेक कर लिए, अब नीचे से देखेंगे, नीचे से आपको देखना है फ्रेंड, नीचे से देखेंगे तो आपको अब आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए, नीचे से देखेंगे तो इसमें दिया गया है 3, इसमें दिया गया है 2, इसमें दिया गया है 4 और इसमें भी दिया गया है 4, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए में 3 है, बी में आपका 2 है, सी में आपका 4 है और डी में भी आपका 4 है। तो यहाँ जो है इन दोनों में क्या है, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी में आपका समानताएं हैं, यानी दोनों के हर जो है आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ जो है या तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा या तो फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो हम यहाँ समझ गए कि यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है, और डी तो ऑलरेडी हम पहले ही गलत इसको साबित कर चुके हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच गया सी, जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे, आपके सामने दिए गए हैं प्रश्न और ऑप्शन दोनों, तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आप देखिए, उसी सेट में आपका दिया गया है 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं और इसका ऑप्शन भी आप चेक करेंगे इसी ढंग से। चलिए, तो सबसे पहले 36 नंबर प्रश्न के ऑप्शन में हम ऊपर से देखेंगे फ्रेंड। ऊपर से जब आप देखेंगे तो ऊपर से देखने के बाद आप देखेंगे कि इसमें 4 है अंश में, और इसमें भी अंश में कितना है, 24 है, इसमें अंश में 4 है और इसमें यानी ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है अंश में कितना, 2। तो अब इसमें क्या सही होगा, इसमें समानताएं किन किन ऑप्शन में है, तो देखेंगे आप यहाँ 4 मिल गया अंश में और यहाँ भी, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4 और सी में दिया गया है 4, बी में 24 है और डी में 2 है। तो यह जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी बी और डी को आप हटा दीजिए, ठीक है। इस पर आप विचार ही नहीं कीजिए, अब इन दोनों पर सिर्फ विचार कीजिए। तो इन दोनों में से या तो ये सही है या फिर सी सही है। आप जो है अंश ऊपर से देखे हैं, अंश को सिर्फ देखे हैं, अब जो है हर को आप देखेंगे, यानी नीचे से देखेंगे फ्रेंड, नीचे से आप देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ जो है आपका दिया गया है 17 ऑप्शन नंबर ए में, और बी में दिया गया है हर में 85 और सी में दिया गया है 85 और डी में भी दिया गया है 85। तो यहाँ जो है आप देखेंगे कि बी, सी और डी इन तीनों में क्या है कि हर जो है आपस में समान है। तो
इन तीनों में से ही कोई एक आंसर होगा, यानी बी हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है। तो हमने तो बी को पहले ही कैंसिल कर दिया है, डी को भी कैंसिल कर दिया है, और जो है आपका ए तो होगा ही नहीं, आपका ए यहां कैंसिल हो गया। अब जो है क्या बचा, सी बचा, तो सी आपका जो है ओनली सी बच गया, तो यहां पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। आप यहां ऑप्शन चेक करेंगे, आपके सामने प्रश्न और ऑप्शन दोनों है, यहां देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और इसी सेट में अगला प्रश्न आपका 39 नंबर में देखेंगे आप। प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं फ्रेंड, यहाँ ऑप्शन इस तरह से दिया गया है, यहाँ बट्टा में नहीं है, इसको देखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 6529, बी में दिया गया है 6528, और सी में दिया गया है 6526, और डी में दिया गया है 6538। तो यहाँ जो है विकल्प को बारीकी से देखना है, सिर्फ आपको सोचना है अपने दिमाग से, और बिना बनाए मैथ को आंसर कर लेना है, ठीक है। यानी जब पीटी अभी हुआ है, अब जो है मेंस होने वाला है एनटीपीसी का, तो उसमें 30 प्रश्न मैथ के रहेंगे और 30 रीजनिंग का रहेगा। तो उसमें सिर्फ क्या करना है फ्रेंड कि 30 में मान लेते हैं आपको नहीं आता है मैथ बनाना, तो 30 प्रश्न में 10 प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जो विकल्प से आप पकड़ सकते हैं उनके आंसर को, तो ध्यान से आप करेंगे उस जगह पर, और नहीं भी आता होगा फिर भी आपको 10 अंक बिल्कुल मिलेगा। तो यानी 15/3 को जो एनटीपीसी में पूछा गया था मैथ यहाँ रांची में, तो वह मैथ में जो है उस सेट में जो है 7 प्रश्न हमें ऐसे मिले हैं जिसमें सिर्फ विकल्प को देख करके आंसर किया जा सकता है। चलिए, तो उन्हीं में से हमने 3 को यहाँ रखा है। तो यहाँ फ्रेंड आप देख रहे हैं ए नंबर में दिया गया है 6529, बी में 6528, सी में दिया गया है 6526, और डी में दिया गया है 6538। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले देखना है आपको जो है लेफ्ट से देखना है, लेफ्ट से इधर से देख लेना है, और फिर आपको जो है राइट से देखना है, यानी इधर से भी आपको देख लेना है, दोनों तरफ से। तो इधर से आप देखेंगे तो 65 मिल रहा है, इसमें भी 65 मिल रहा है, इसमें भी 65 मिल रहा है, इसमें भी 65 मिल रहा है, यानी आपका जो है इसमें 65 मिल गया, इसमें भी 65 मिल गया, इसमें भी 65 मिल रहा है, इन सभी में। तो आप इसको काट देंगे, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, आपको अब इधर से देख लेना है, इधर से भी आप देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ लेफ्ट से भी आप लास्ट तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दोनों तरफ से देखेंगे। हो सकता है कि ये डिजिट जो है थोड़ा बड़ा हो, तो छोटा है 4 अंक का है, लेकिन हो सकता है बड़ा हो, तो फिर इधर से देखेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आप इधर से 2 अंक चेक करेंगे, यानी लेफ्ट से 2 अंक और फिर राइट से भी 2 अंक। चलिए, तो यहाँ जो है आप इधर से देख लिए, अब जो है आपको क्या देखना है, लेफ्ट से देख लिए, अब राइट की तरफ से देखेंगे, यानी इधर से आप देखेंगे। तो इसमें दिया गया है कितना, ऑप्शन नंबर ए में 9 दिया गया है, बी में 8 दिया गया है, और सी में कितना 6 दिया गया है, और डी में कितना 8 दिया गया है। तो इधर से यानी ऑप्शन आप जब जो है लेफ्ट की तरफ से इधर से आप देख रहे थे फ्रेंड, तो आपका सभी में जो है आपको 65 65 65 65 मिल गया, ठीक है। तो अब जो है आपको इधर से आंसर चारों में से कोई भी हो सकता है, निर्धारित नहीं हो पा रहा है। तो आप जो है क्या करेंगे, राइट से देखेंगे, पीछे से देखेंगे आप, इधर से देख रहे हैं तो इसमें भी आपका 9 मिला, इसमें 8 मिला, और इसमें 6 मिला, इसमें 8 मिला। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों क्या है, समान है। यानी जब हम जो है कह सकते हैं कि अपोजिट तरफ कहने का मतलब है कि राइट तरफ से, इधर से आप जब देख रहे हैं इस तरफ से जब आप देख रहे हैं, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में समान डिजिट मिल रहे हैं, और ऑप्शन नंबर ए में आपको और सी में नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर ए को काट दीजिए और सी को काट दीजिए, ये आंसर आपका नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन यहाँ जो है बी और डी में आपको क्लियर करना है। तो बी और डी में एक एक डिजिट को हमने आपको राइट से लिया था, इधर से आप लिए थे। तो अब जो है दूसरा डिजिट पर हम चलेंगे। तो दूसरा डिजिट में आप देखेंगे कि यहाँ 2 लिखा गया है, और इसमें भी आपका 2 था, इसमें भी 2 था, और इसमें 3 है। तो यहाँ जो है 2 की जो है क्या है कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों में मिल रहा है 2। तो आपका जो है 2 की संख्या ज्यादा है, इसलिए 2 को हम मान्यता देंगे। 2 अधिक होने का चांसेज है यहाँ आंसर सही, और आपका जो है ना यहाँ 3 जो दिया गया है ये गलत हो सकता है, तो इसको आप कैंसिल कर देंगे, और जो है आपको आंसर बी को आप सही मान करके यहाँ जो है क्लिक करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी को आपने प्राथमिकता दिया, सही माना, और आप यहाँ विकल्प को भी आप चेक कर लें, यहाँ कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ जो है आप इस तरह से सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, आपको लग रहा है कि वो सही है तो उसको क्लिक कर देना है, छोड़ना नहीं है, समझ गए, क्योंकि यहाँ 99% सही होने का चांसेज है। हाँ, 30 प्रश्न में 30 का ऑप्शन इस तरह से नहीं होगा, ये एक बात कहना मेरा है कि 30 का ऑप्शन इस तरह से नहीं होगा, लेकिन हाँ उसमें 10 प्रश्न ऐसे जरूर होंगे। तो आपको ध्यान से ग्रुप डी और एनटीपीसी के मेंस में कर लेना है फ्रेंड। तो आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद।